अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल वरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खातमिर रसूल वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। तेरा मकाम या नबी, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। तेरी तो रागे गुज़ार तक, तेरी तो रागे गुज़ार तक कोई कभी गया नहीं। तुम सा हंसी ए जान जा देखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। तुम सा सखी जहान में आका, तुम सा सखी जहान में आका, तुम सा जहान में होगा ना है हुआ नहीं। तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। बादज़ हम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम ज़ेबे मसनद सदारत मोहतरमुल मकाम साहबजादा वाला शान जनाब मोहतरम साहबजादा पीर मोहम्मद फ़ारूक ज़िया साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम अस्सामी, प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया, फ़ाज़िल जलील आलम नबील जनाब मोहतरम अल्लामा अबरार अहमद अब्बासी साहिब अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुम अस्सामी,
फाज़िल जलील आलिम नबील फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद अब्दुल बासित शाह साहिब बुखारी अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुमुल बारी, जनाब मोहतरम मुफ्ती अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद कामरान अहमद अब्बासी साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम सनाखानान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम आसिफुल खैरी साहिब और इंताई कादरुल कलाम नकीब आले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहम्मद मस्त गुल साहिब, अराकीन अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, दीगर जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने मौलाना कामरान अहमद अब्बासी साहब के चंद जुमलों में एक बात को मसले को समझ लिया है कि हम अहले सुन्नत व जमात ओरिजिनल सुन्नी, क्या कहा, ओरिजिनल सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह सहीउल अकीदा सच्चा ओरिजिनल सुन्नी वो होता है कि जो किसी का बेअदब नहीं होता, जो किसी मुक़द्दसात की बेअदबी का मुर्तकिब नहीं होता, उसको सुन्नी कहते हैं। बाकी नाम कोई भी लगा ले, ज़ाहिर है कोई अपना नाम बादशाह खान रखे और हो चौकीदार, यार समझ नहीं है, नाम क्या है बादशाह खान, करते क्या हो गेट पे चौकीदारी, तो भाई नाम तो किसी से कोई नहीं छीन सकता ना, रख कोई रोक नहीं सकता। कोई चौकीदार अपना नाम बादशाह रख ले, हम उसको मार तोड़ा सकते हैं। इसी तरह कोई दहशतगर्द ग्रुप अपना नाम अहले सुन्नत वल जमात रख ले, हम उसको मार तो नहीं सकते, लेकिन पहचान बताना जरूरी है कि अहले सुन्नत व जमात 10, 15, 20, 50 साल वाला मामला नहीं। सुन्नी उसको कहते हैं जिसका पहला इमाम अबू बकर सिद्दीक है और जिसका आखिरी इमाम इमाम मोहम्मद मेहदी। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे और आपको अहले सुन्नत का अकीदा अता किया। तो हमारे अकीदे में मिलाद शरीफ हुजूर के जिक्र का नाम है और इसमें किसी कलमा पढ़ने वाले जी अकल को कोई इख्तिलाफ, परेशानी और किसी किस्म का कोई तज़ब्ज़बी का कोई मामला दरपेश नहीं आता कि रसूल का जिक्र हर दौर में, हर घड़ी में, हर वक्त में, हर जगह पर हर एक के लिए बाहिसे करम भी है, बाहिसे कमाल भी है, बाहिसे अता भी है, बाहिसे सवाब भी है और बाहिसे भरम भी है। यौमुल क़ियामा गिरामीउल मर्तबत हाज़िरीन, मीलाद मेरे रसूल के जिक्र की बुलंदी का एक बहुत बड़ा जरिया। क्या ये कम है कि जिसको वैसे कभी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो आमना के चांद का जिक्र सुनने सुनाने में लगा रहे, मीलाद के नाम पर वो हुजूर के कमाल सुन भी लेता है और सुना भी लेता है। इसलिए सूरह बकरा की एक आय मुबारका आप अहबाब के सामने उसका एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आय मुबारका का माना है तिल कर रसूलो, तर्जमा बनता है तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। ए सुनने वालों सुनो, जितने भी रसूल गुजरे, जितने भी रसूल गुजरे, रसूल सारे सच्चे, किसी एक रसूल की भी शान रिसालत में कोई कमी नहीं है। रसूल सारे सच्चे हैं, लेकिन उनका जो रुतबी दरजाती मामला है वो कानून सुन लो। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये जितने भी रसूल हैं
ये सारे के सारे रसूल सच्चे हैं, लेकिन सुन लो, फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से हमने सबको बराबर नहीं पैदा किया, बराबर नहीं रखा हुआ है, बल्कि फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से हमने बाद रसूलों को बाजों पर फजीलत अता फरमा रखी है। बाज रसूल बाजों पर फजीलत रखने वाले हैं, बाज रसूल बाजों से अफजल हैं। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात, इनमें से कुछ वो हैं कि जिनसे रब ने कलाम किया, और कुछ वो हैं जिनके रब ने दर्जे बुलंद फरमाए। उम्मत का इस बात पे इजमा है, नबी की हदीस है, सहाबा का इजमा है कि सारे नबियों में आमना का चांद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे अफजल, बालातर और शान वाले। तो फिर मैं क्यों ना कहूं के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे। आवाज आनी चाहिए कोई भी गल सुनो, मैं फिर पढ़ा भी रखना, एड भी में लला खतीब नहीं हाँ, मेरे मुंह घट तको तो जबाना लाओ ना बिस्मिल्ला, आवाज आवे। इत्थे कोई किसी पार्टी या जलसा होवे तो तुसां दे भंगड़े तकने वाले होंदे, दादा दा पैड़ होवे तो हुई हुई हुई, कुत्तियां दा मुकाबला होवे, पैड़ होवे तो तुहाडियां कन आवाज नहीं आनी, अल्लाह हल हल मचनी। तो जने दियो बच्चियो, अल्लाह रसूल दा जिक्र होवे तो जुबाना के जियां तुसां होनी एल्फी ताजा लवा के आ बैठे हो। ये क्या तरीका है? हुजूर का जिक्र है, आवाज आनी चाहिए। मोहम्मद हमारे, जो जो बोलेगा उसे यकीनन सवाब मिलेगा, इसलिए कि मदीने वाले आका की नात ये नसीब मुकद्दर वालों के हिस्से में आती है। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये जितने भी रसूल हैं ये सारे बराबर नहीं है, हमने इनमें से बाजों को बाजों पर फजीलत अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। हदीस तिरमिज़ी में मौजूद, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद, मेरे मदनी आका के यार, मेरे आका के प्यारे सहाबा, मेरे दोस्तों, कोई भी शरीफ घराने का बंदा किसी गंदे बंदे को दोस्त नहीं बनाता। और तवज्जो है कि नहीं है? किसी भी शरीफ घराने का आदमी किसी गंदे बंदे को, ऊंचा बोलो, और अगर बना लेवे तो दुनिया ताने मारती है, तक तक तलंगिया नाल फिर नहीं, यही है ना। लेकिन इसके बावजूद कभी ऐसा होता है कि जिस दोस्त को हम सही समझ रहे होते हैं वो अंदर से गड़बड़ निकल आता है। दुनिया कहती है बड़ा चंगा है, पर अंदरों बड़ा फराडिया निकलना है, क्योंकि हमें मुस्तकबिल का पता नहीं होता, हमें गैब का पता नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, जब मेरा नबी गैब जानता है और नबी को सिखाने वाला रब वो तो है ही गैब जानने वाला, तो जरा सोचो कि मेरे नबी ने जिन्हें अपनी दोस्ती में चुना, जिनसे मेरे रसूल ने ताल्लुक रखा, जिनसे मेरे नबी ने दोस्ती रखी, यार क्या वो निकम्मे होंगे जिनको नबी ने दोस्त बनाया है और जिनकी दोस्ती पे नाज मेरे रब के कुरान ने किया है। इसलिए हम सुन्नी कहते हैं नबी की आल भी नूरुन अला नूर है और नबी के असहाब भी नूरुन अला नूर है। यानी जिनको रसूल ने दोस्ती में चुना, सहाबी बनाया, उनकी भी बड़ी शान है, और जिनकी रगों में मेरे मदीने वाले का खून है उनकी भी बड़ी शान है।
मेरे मदनी करीम आका के सहाबा, मेरे आका के गुलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, इतने में मेरे मदनी आका तशरीफ ले आए। मेरे आका के कानों में अपने गुलामों की आवाजें पड़ रही हैं। मेरे आका के गुलाम अंबिया किराम को डिस्कस कर रहे हैं। एक अल्लाह के नबी का यार बोला, फरमाने लगे अल्लाह के खलील की बड़ी शान है, इब्राहिम की बड़ी शान है, इसलिए कि वो खलीलुल्लाह है। दूसरा सहाबी फरमाते हैं ना ना, हजरत सैयदना मूसा की बड़ी शान है, इसलिए कि वो कलीमुल्लाह है, अल्लाह ने उन्हें अपने कलाम के लिए चुना है। और एक बोले फरमाया हाँ हाँ जनाबे हजरत यूनुस की बड़ी शान है कि अल्लाह ने उन्हें तय समुंदर में भी जिंदा रखा है, मछली के पेट में भी उन्होंने अल्लाह का जिक्र जारी रखा है। एक सहाबी बोले फरमाया हजरत नूह की बड़ी शान है कि वो हजरत नूह नजीउल्लाह है। एक सहाबी बोले फरमाया आदम की बड़ी शान है, इसलिए कि वो सफीउल्लाह है। मेरे आका ने अपने सारे इशारों के ये प्यार भरे जुमले मेरे आका ने समाअत फरमाए। इतने में मेरे आका अपने असहाब के सामने आए, मेरे रसूल की महफिल जम गई। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे प्यारो, तुम में से कोई कह रहा था इब्राहिम खलीलुल्लाह, हाँ हक है, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह है। लेकिन सुन लो व अना हबीबुल्लाह, उनकी शानें बड़ी हैं, लेकिन मेरी शान इससे भी बड़ी है कि मैं रब का महबूब हूं। और ये अक्ल वाले को पता है कि सच्चा सच्चा मोहब्बत करने वाला वो कभी नहीं चाहता कि उसका यार किसी से कम हो। मोहब्बत तकाजा ही इस बात का करती है कि उसके महबूब जैसा कोई और हो ही नहीं। तो जब अल्लाह जो कायनात बनाने वाला है, जरा गौर करो, जिसको उसने अपना महबूब बनाया होगा उस रब ने, उस महबूब को रब ने शाने कितनी अता फरमाई। तो फिर मैं क्यों न कहूं मोहम्मद हमारे, या ते तुसी बरादरियां दे चक्रां च आए हो, जियां चलीसवें ते जुलने हो, घड़ियां भी तकने हो, ते बड़े मंदे ते सिद्धे ते त्रेडा बंदा होंदा है, तो या कोई और मसले जने दे बच्चे हो यार, अल्लाह ते रसूल दा जिक्र होवे तो फिर थके हाथ चाक जरा आवाज आवे मोहम्मद हमारे ले मोहम्मद। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कि सारे नबी बराबर नहीं है, उनमें से कुछ बातों से अफजल है, पर आमिना का चांद सबसे अफजल। कुरान करीम की ये आयत मुकद्दसा इस बात को वाज़े फरमा रही है कि नबियों की सफ में कोई मेरे तुम्हारे नबी जैसा मौजूद नहीं, नबियों में कोई मेरे तुम्हारे नबी जैसा मौजूद नहीं, नबियों में कोई भी मेरे तुम्हारे आका जैसा मौजूद नहीं। सारे अजमतों शान वाले पैगंबर गए, लेकिन पैगंबरों की सफ में, पैगंबरों की जमात में कोई भी मेरे तुम्हारे आका जैसा नहीं है। लोगों अक्ल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। और जब नबियों में कोई नबी मेरे तुम्हारे नबी जैसा नहीं हो सकता, तो जरा खुद बता मौलवी मेरे नबी जैसा कैसे हो सकता है। मोहम्मद हमारे, आवाज आती रहे, जरा आवाज आए मोहम्मद हमारे।
लगाते गे नारा, लगाते गे नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, हे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मुस्तफा करीम के मिलाद की एक रिवायत मेरे मदनी करीमा का की अम्मी फरमाती हैं, सीरत हल्बिया में मौजूद हजरत इमाम इब्ने जौजी ने मौलिदुल उरूस के अंदर इसे जिक्र फरमाया। मेरे मदनी करीमा का की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा कामिला ज़किया मुज़क्किया अफीफा मुनीफा साजिदा माजिदा वाजिदा हजरत सैयदा आमिना। मेरे दोस्तों एक बात ज़हन में रखना है, मेरा तुम्हारा मसलक ये अदब मसलक, अदब मोहब्बत वाला मसलक है, और जहां अदब हो, जहां मोहब्बत हो, महबूब की हर निस्बत भी मुअद्दब हो जाए, महबूब की हर निस्बत भी महबूब हो जाती है। जरा गौर करो, गौर करो। मैंने अभी यहाँ घर वालों से चाय मंगवाई, मैंने घर वालों से चाय मंगवाई, ये बर्तन लेके आए, जरा पूछो मोहम्मद अली, बाबा ना ही सुने, बड़ा सोना रखे हुए, मोहम्मद अली साहब से पूछो पांडा तोता ने के नहीं, तो जनाब अब सब कहेंगे जनाब यकीनन 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 उन्होंने प्याली दोई बल्कि दो दो बार स्टेज पे जानी है, इसलिए इसमें चाय डलनी है, अल्लाह की नेमत डलनी है, बर्तन साफ होना चाहिए। मेरे दोस्तों अकल का तकाजा भी ये गए, दियानत का तकाजा भी ये गए, इल्म का तकाजा भी ये गए, फहम का तकाजा भी ये गए कि जिस चीज में, जिस बर्तन में कोई अच्छी चीज डाली जा रही हो वो बर्तन पाक साफ होना चाहिए। जरा खुद गौर करो, और जब मैं और आप आम दूध किसी गंदे बर्तन में नहीं डालते तो जरा सोचो ना, मेरे रब ने अपने नबी का नूर जिस बर्तन में रखा है वह उस माया मिना को कितना शान वाला बनाया होगा। इसीलिए कहने वाला कहता है कि जिते सोने ने तलियां ला, और ये शेर तो मेरा बच्चे बच्चियां यादों में निकल पढ़ना शुरू किया यार। हाँ, और मेरा तारुफ ही है ये चंद बुजुर्ग की मोहब्बत के इन चीजों से है, हुआ है ना कि जिते सोने ने तलियां, मेरे करीबी दोस्त है वो, कई दफा उसने मेरे शेर का नाम रखा हुआ कातिल शेर, और उसकी बीच में वजह गई कि ये गुजरात की तरफ एकदम मैं तकरीर कर रहा था तो मैंने शेर को बार बार पढ़ा तो एक कैफियत तारी हुई। वो एक बाबा जी रक्स करते 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 अचानक वहीं पे गिरे और अल्लाह की बारगाह में जन्नत में चले गए। वो बाबा जी पहले कहते रहे पढ़ो जी, फिर पढ़ो जी, फिर तो करते करते वो आशिक रसूल था, उसकी रूह परवाज कर गई। इसलिए हमारे वो कुछ दोस्त उन्होंने इस शेर का नाम रखा हुआ कातिल शेर। तो जरा जनाब असर तो होना चाहिए ना कि जिते सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, उस था वर्गी कोई था नहीं है, ओ जिड़ी चुमती सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुम
चुमदी सी मथा मेरे मदनी दा जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे सरवर दा जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा उस मां वर्गी कोई आवाज यार आवाज आनी चाहिए उस मां वर्गी कोई मां नहीं है जी उस मां वर्गी कोई है मां नहीं है उस मां वर्गी कोई मां नहीं है जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे सोने आका सैयदे कौनैन की अम्मी हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आप फरमाती हैं कि 12वीं शब है, सहरी का वक्त है, सारी कायनात सोई हुई है, बरसने को रहमत की बरसात है। मेरे घर में अचानक रोशनी होने लगी, मैं परेशान हो गई है, नूर नूर रोशनी रोशनी कैसी है। फरमाती है अचानक मेरे कमरे की दीवार फट गई, लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर आई। मैंने पूछा कौन हो तुम? अजनबी हो। एक ने तारफ करवाया मैं सारे इंसानों की माँ हव्वा हूं। दूसरी बोली मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी बोली मैं इस्माइल की अम्मी हाजिरा हूँ। शादी नवे स्टाइल की तर्ज पे लाना तो भाई गले क्यों है कतर ज्यादा तो बंदे नहीं रट्टी होनी चाहिए ना। इधर मोहब्बत मुझे एक साहब कहने लगे जी ये तर्ज क्यों लाने हो? मैं आखा जी तर्ज तां लाने ताकि ए जेड़े तर्जां दे शौकीन ने ते इन्हां दे ज़हन हुजूर दी मोहब्बतां ले पासे आ जाण। मेरे आका सैयदे कौनैन की अम्मी आप फरमाती हैं कि मैंने उनसे पूछ लिया आने वाली हो तुम क्यों आई हो? कहने लगी आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे सरवर दा उस मां वर्गी कोई है, उस मां वर्गी कोई मां नहीं 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 है, उस मां वर्गी कोई जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे सोने मदनी आका की अम्मी हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि बस अचानक मैंने वाकया छोड़ के आगे बढ़ो। अचानक मैंने देखा खराज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। मेरे सोने प्यारे लाल मोहम्मद की विलादत हो गई, विलादत हो गई। मेरे दिल में ख्याल आया सोने प्यारे लाल का जरा चेहरा तो देखूं। हर माँ फौरन उसकी तमन्ना होती है कि जिस पुत्र को मैंने, जिस लाडले को मैंने जन्म दिया है, जरा चेहरा देख के दिल को ठंडा करूं। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं हाय मैं हैरान रह गई। लम्मा वदातु जब मैंने सुने मोहम्मद को जन्म दिया, फरअतुहु मैंने पलट के देखा, काना मकहूलन। मैं हर मिलाद में ये ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह वापस आके फिर अपने अनुमान की तरफ चढ़ूंगा। काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन
मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। मेरे नबी की माँ जी फरमाती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया लाल अपना देखूं। जब मैंने पलट के देखा क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, गोया बालों को तेल लगा हुआ है, मखतूनन खतना किए हुए गए, मसरूरन नाफ कटे हुए गए, मखतूनन खतना किए हुए गए, मगसूलन गुसल दिए हुए गए। वो और मेरे मोहम्मद को इतनी लगी हुई है खुशबू वाला जिस्म, खुशबू वाला जिस्म है फाखा मिन हो रिहल मिस्किल अज़फर। यूं लगता है कि अभी अभी किसी ने ताजा कस्तूरी लगा कर भेजा है। फरमाती हैं फिर मैंने देखा काना साजिदा, और मेरा मोहम्मद आया, आते ही अपना सर सजदे में डाल दिया। मैंने 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 फिर इतने में थोड़ी देर गुजरी, मेरे कानों में आवाज आई तूफू तूफू मोहम्मदम बिमशारिकिल अर्दे व बिमगारिबिया। ले जाओ मोहम्मद को मशरिकों मगरिबों की सैर करवा दो, मशरिकों मगरिबों की सैर करवा दो। ऐसे जमीनों पे पेश करो, इसी आसमानों पे पेश करो, समंदरों की मखलूक को मेरे महबूब का तारुफ करवा दो। थोड़ी देर गुजरी, आवाज आई, मोहम्मद ने मशरिक भी देख लिए, मगरिब भी देख लिए, जमीनी समुंदरी सारी मखलूक ने उन्हें पहचान लिया, उनकी इताअत में सर झुका दिया। लाउड लिया, ऊंचा जरा आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह। फिर आवाज आई वातू हो, वातू खिसाल लंबिया वल मुरसलीन। ओए मोहम्मद को पिछले जितने भी नबी गुजरे हैं उन सब के मौजिज़ों का कमाल दे दो। वातू खिलकतादम व हुब्बदानियाल व मारिफत शीस व हुस्न यूसुफ व जलाला मूसा व शिद्दता दाऊदा। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। व शिद्दत दाऊदा व जोहदा यहिया व तक़वा ईसा वातू खिल्लत इब्राहीमा खिल्लत इब्राहीम। ओए मेरे मोहम्मद को सारे नबियों के कमाल दे दो, मेरे सोने मोहम्मद को इब्राहिम की खिल्लत दे दो, मूसा का जलाल दे दो, यूसुफ का जमाल दे दो, जनाबे दाऊद की शिद्दत व कुव्वत दे दो, जनाबे यहया का तक़वा व ज़ुहद दे दो, जनाबे ईसा की तहारत दे दो, जनाबे आदम की खिलकत दे दो, जनाबे शीस की मारिफत दे दो, जनाबे इलिया की मोहब्बत दे दो। मुरसलीन सारे रसूलों का कमाल अकेले मोहम्मद को दे दो, ताकि कहने वाला कह दे जो कुछ उन सब को मिला है उस सब से बढ़कर सब मोहम्मद को मिला है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मोहम्मद हमारे कोई भी खामोश न रहे। मैं चाहता हूं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे रात को टीवी का प्रोग्राम देखते हैं, वहां ड्रामे के बोल याद कर लेते हैं या किसी गाने के कोई शेर याद कर लेते हैं, जब वो स्कूल जाए उन्हीं को वो दोहराते जाते हैं। मैं चाहता हूं ओ इस मलोट सतिया वालों, मलोट वालों, मैं चाहता हूं कि जब यहाँ बच्चे मिलाद सुन के जाएं, साइकिल चला रहे हो, स्कूल जा रहे हो, उनकी जुबानों पे ये जारी होना चाहिए क्या? मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। ये सबक याद करने नाल याद आंदा है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद
शान वाले। मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूरी अखीन मदबरियां, इस सूरत नू में जाना खा के जान जहाना का, सच आखा ते रब दी शाना का, जिस शान सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल कामा ahsan कामा अकमल का। कितने मेरे अली, कितने तेरी सना मुस्ताक किया, कितने जा यड़िया मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह करीम ने नबियों को बहुत मकाम मर्तबा दिया, लेकिन उन सब से बढ़ कर शान अपने महबूब मोहम्मद को अता फरमाई। मैं हर नबी के सदके, ऐसे नहीं मैं हर नबी के सदके, मैं हर नबी के कुर्बान, हर नबी पे मेरा कामिल ईमान। रब का हर नबी बड़ी शान वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको ये मौजज़ा अता फरमाया है कि लोहे को हाथ में पकड़ते गए वो कपड़े की तरह नरम हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। फिर आप तरह तरह के वहां से आलात बनाते हैं, उसका लोहे का लिबास बनाते हैं। क्यों? रब के पैगंबर के हाथों में ये कमाल है कि लोहा उनके लिए मोम बन गया, नरम हो गया। मेरे दोस्तों, लोहे को नरम करके हथियार बना देना ये बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन जरा देख रब के यार का कमाल। हजरत अकाशा मेरे नबी के सहाबी हैं। मैदान ओहद में जंग जारी है, मैदान जिहाद में दादे शुजात दे रहे हैं। हाथ से तलवार टूट गई, निहत्ते हो गए, खाली हाथ हो गए। अब मौत सामने गए, दुश्मन सर पे। मेरे नबी की खिदमत में दौड़े हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आका जी तलवार टूट गई है। मेरे आका ने इधर उधर देखा, एक खजूर की लकड़ी पड़ी हुई मिली। मेरे नबी ने खजूर की टहनी हाथ में उठाई, हाथ में पकड़ी, फरमाया ले उकाशा, ये ले तलवार। जनाब उकाशा फरमाते हैं नबी के हाथ में थी, लकड़ी थी, मेरे हाथ में आई, वह चमकते हुए लोहे की तेज धार तलवार बन गई। वह सिर्फ आरजी नहीं, उस जंग में भी मेरे पास रही, खैबर में भी मेरे पास रही। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। खंदक में भी मेरे पास रही, जनाबे सिद्दीक के दौर में भी मेरे पास रही, जनाबे फारूक के दौर में भी मेरे पास रही, अब भी वो मेरे पास गए। तो मेरे दोस्तों, लोहे को मोड़ के लिबास बना देना ये बड़ी शान वाली बात है। लेकिन लकड़ी को लोहा बना देना ये मदीने वाले का कमाल है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले जी, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते नारा, लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। हाथ चुक के मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हम याद नजीर कभी नजर इन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। प्यार से है तुझको शहेदो सरा जाना।
तवज्जो है। किसी ने आके ना मेरे सैयदी आला हजरत की बारगाह में कहा कि फलाने बंदे ने फलाने रईस की शान में ना 2 जुबानों में 3 जुबानों में मिला के कसीदा लिखा है। मेरे और तुम्हारे इमाम अहले सुन्नत इमाम मज़हब फाज़िल बरेलवी आपने फरमाया उसने अपने बादशाह का जिक्र किया, मैं अपने बादशाह का करूंगा। उसने 3 जुबानों को इकट्ठा करके कलाम लिखा है, मैं 4 जुबानों को इकट्ठा करके लिखूंगा। आपकी कलम हरकत में आई लमियात नजीर कफी नजर अरबी मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना फारसी जग राज का ताज तोरे सरसो हिंदी है तुझको शहद सरा जाना उर्दू। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये क्या लिखा है मदरसा फरमाते हैं ये तो 4 जुबानें गए। अगर 70,000 जुबानें भी हों तो शान मोहम्मद फिर भी कमा को बयान नहीं हो सकती। तो फिर हम क्यों न कहे ओ जी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, हाँ मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हजरत दाऊद के हाथों में लोहा नरम हो जाता था। लोहे तो नरम होते हैं लेकिन कुर्बान मोजज़े पर लोहे आग में गर्म होकर फिर नरम होते हैं। रब के पैगंबर के हाथों में ये कमाल है, हाथ में पकड़ के लोहा नरम भी हो गया, लोहा नरम भी हो गया, जिधर मोड़ा उधर मुड़ गया। लेकिन सोने मदीने वाले आका का कमाल देख। मेरे आका हुजूर के गुलाम हजरत जाबिर फरमाते हैं कि आका हुजूर का ये कमाल था कि आप जब कभी चलते पत्थरों पे पांव रखते आपका पांव लगने से पत्थर नरम हो जाते। जिस तरह कीचड़ में पांव उतर जाता है सरकार के कदमों का निशान पत्थरों में पड़ जाया करता था। मेरे आकाई मेरे सैयदी मेरे मुर्शिदी आलम इस्लाम की अजीम रूहानी मजहबी पेश शख्सियत जनाबे सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब मेरे उस्ताद गिरामी आप फरमाते हैं वजह बताई कि ये पत्थर नरम क्यों होते थे। आप फरमाते हैं दरअसल नबी पाक महबूबे कायनात है। एक तो असी लफ्ज इस्तेमाल करने पर सानू माना नहीं आता। महबूबे कायनात का मतलब ये है कि नबी से दिल वाले भी प्यार करते थे और जिनका दिल नहीं भी होता वो भी प्यार करते थे। दुनिया में मोहब्बत दिल से होती है। कदे कैसा नका नाल भी मोहब्बत की है वो किस नाल होती दिल से मोहब्बत होती है, दिल से प्यार होता है। इस वास्ते आपने क्या करा पापा दिला नया मसला आ जेड़े पासे लगी अच्छा मुकना नहीं। हाँ तो मोहब्बत दिल से होती है। लेकिन हदीसों में मौजूद है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जो पूरा औद का पहाड़ है ये हमसे प्यार करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार चलो हम तो प्यार करें या साहबा प्यार करते थे, उनका तो दिल था। ये पत्थर हुजूर से कैसे प्यार करते थे? इनका तो दिल शिल कोई नहीं होता, इनके अक्ल दिमाग कोई नहीं होता, इनकी आंखें कोई नहीं होती, इनके हाथ जुबान कोई भी नहीं होते। ये क्या है? मेरे उस्ताद गिरामी ने फरमाया बेटा अल्लाह ताला चूंकि खालिक़े कायनात है, जिस तरह जुबान वाले और बेजुबान सारे रब की तस्बीह बोलते हैं, वैसे तो बोलना ये तो जुबान का काम होता है, लेकिन हम सब का ईमान है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान में जो कुछ है तस्बीह पढ़ता है, फूल भी तस्बीह पढ़ता है, ये दरख्त भी तस्बीह पढ़ते हैं, ये अशजार भी तस्बीह पढ़ते हैं, ये अहजार भी तस्बीह पढ़ते हैं। जब सारी चीजें तस्बीह पढ़ती हैं तो जुबानें किधर से आ गई? कहा यह मामला अकल से मावरा है। अल्लाह की जो तस्बीह है वो मिन हैसुल खिलकत के है, यानी मखलूक होने के एतबार से रब ताला ने अपनी खालिक होने का शऊर हर चीज को दिया है। मैं तेरा खालिक हूं और हर चीज कहती है तू मेरा खालिक है। जिस तरह उसने कायनात के जर्रे जर्रे में अपनी खालिकियत का शऊर रखा है, इसी तरह सारी कायनात के जर्रे जर्रे में अपने महबूब की मोहब्बियत का भी
इसलिए हर चीज मेरे नबी से प्यार करती है। अब लफ्ज का माना समझ आया, महबूबे कायनात, कि हमारा नबी वो है जिससे कायनात की हर चीज। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा नबी बड़ी शान वाला है। जरा फिर रंग बनाने के लिए फिर जरा ऐलान हो जाए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह। तो मैं बात कर रहा था कि वो पत्थर क्यों नरम होता था। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, दरअसल जब पत्थर करीब आता ना तो कायनात की हर शे चाहती है मैं हुजूर के करीब हो जाऊं। फरमा जब हुजूर कदम रखने लगते ना तो नबी पाक की एड़ियां नरम नरम, पांव नरम नरम, तो पत्थर आगे से नरम हो जाता। गोया कह रहा हो मदीने वाले आका, आपके नरम पांव के मुकाबले में मैं सख्ती क्यों रखूं, कहीं आपके नरम पांव पर जोर पड़ के तकलीफ ना हो, इसलिए वो नरम हो जाता। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में वो पिघल जाता था। तो जिसकी मोहब्बत में पत्थर पिघले, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के बड़े लाडले बड़े जलाली पैगंबर, इतने शान वाले, इतने शान वाले जिन्हें सिद्दी पैगंबर कहा जाता है। लेकिन लोगों याद रखना, अल्लाह का प्यारा कलीम रब से टक्कर में जिद नहीं करता था बल्कि नाज करता था, और मेरा रब अपने महबूबों के नाज नखरे उठाया करता है। नाज और शे होनी तो मुखालफत तो मुक्के और शे होनी। दसा ने किस तरह कहना है मोहम्मद अली चूंकि वो ही आया तो फिर उसी ने ना लेना। वो मोहम्मद अली है ना, उसके घर के बाहर छोटा सा जनाब वाला कोई एक मिसाल के तौर पर एक छोटा सा जो है ना वो कोई पौधा लगा हुआ है, तो एक बंदा आने आन के आने मैं पट्टी का खड़सा वा ने क्यों मैं खड़सा ना हूं तुसी दसो पौधा तो पौधा वो निका जा बटा भी चाण देना है। तो जे कोई दोस्ती यारी चाहो वो गाल सुनो, वो मोहम्मद अली होए और बड़ा सोहना बूटा लाया यारा, यार गाल सुन यार ये माड़े बूटू है चंगा लगसी यार मैं खड़ना ही यारा। तो हूं उसके आखना नहीं खड़ना, उस आखना यार और खाली यार और भी बूटे पट्टी तो देना है खड़। हाँ हूं गल समझ आइए, पहले जनाब एक निकी जी डाली कोई नहीं खड़कना, हेंज करके अगला आके यार मैं सारा बाग पट्टी ते खड़ना खड़। हाँ तो रब ताला के जो प्यारे बंदे वली नबी रब से बात मनवाते हैं ना जी, बंदों को बख्शवाएंगे, बात अपनी मनवाएंगे, डुबी हुई तरवाएंगे। ये सब कुछ, ये जो मुनकर ज़हन है ना वो इसको टक्कर में लेके आते हैं। ओ जी देखो अल्लाह पकड़ ले तो कोई छुड़ा सकता है, और जने दे पुत्रा अल्लाह पकड़ ले कौन छुड़ा सकता है। अल्लाह की टक्कर में हिम्मत किसकी है, जुर्रत किसकी है कि अल्लाह का पकड़ा हुआ छुड़ाए। टक्कर में कोई नहीं छुड़ा सकता। पर जब रब के लाडले सर सजदे में रख लें, रब के सिर चाहना मैं नहीं उठाता, नहीं महबूब सर उठाना मैं नहीं उठाता। अच्छा क्यों नहीं उठाता, मेरे उम्मती छोड़ना। सुभान अल्लाह की आवाज आए ना यार, मेरे उम्मती छोड़ना, मेरे उम्मती छोड़। ये आ गया नाज, ये आ गया प्यार, ये आ गई मोहब्बत, ये आ गया उनसरे मोहब्बियत। अब रब ने क्या कहना है, ओ महबूब कितने छुड़ाने हैं, या अल्लाह जो जो मेरा है उसको छोड़, जा जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। मैं दो तीन शेर लेना मेरे जाती पसंद है जिन्हें में है के भी है। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार
आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे सर सजीद में होगा खुल जाएंगी जुल्फें सर सजीद में होगा खुल जाएंगी जुल्फें उम्मती की बख्शिश का इसरार करेंगे है उम्मती की बख्शिश का इसरार करेंगे। अब आगे क्या होगा अब आगे क्या होगा सुनो सर सजीद में होगा खुल जाएगी जुल्फें उम्मती की बख्शिश का इसरार करेंगे। अब मेरा रब जवाब क्या देगा ओ सुना मेरा मदनी हबीब ओ ये कारो गज़ब मेरा ओ सुना तेरे दुश्मन के लिए ये कारो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे। बात कर रहा था कि ये नाज नखरा प्यार रब अपने प्यारों का नाज उठाता है नखरा उठाता है और रब का नखरे वाला लाडला लाडला पैगंबर जमाल वाला जलाल वाला पैगंबर हजरत सैयदना मूसा कलीम जिद्दी जिद करके ना अल्लाह से बात मनवा लेते हैं कुर्बान अल्लाह के प्यारे नबियों पे कुर्बान यानी मैं उसको लफ्ज़ जिद कहता हूं लेकिन वो जिद ना आप समझे आपके नखरा नाज नाज तो ये लाडले अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जनाब अल्लाह ने इनको बड़ी शान और मौजे दी इतना मौजा के हाथ बगल के नीचे रखते बाहर निकालते तो 10-10 गज आगे पीछे राउंड अबाउट रोशनी रोशनी नूर ही नूर हो जाता बड़ा कमाल है सुभान अल्लाह सदके जाएं कुर्बान जाएं अल्लाह के पैगंबर पे मेरे दोस्तों अल्लाह के प्यारे कलीम का ये बड़ा कमाल है ये बहुत बड़ा मौजिज़ा लेकिन इस कमाल का कमाल सुन जनाब कलीम के मौजिज़ों का कमाल सुन जो उनके मौजज़े की तकमील हुई वो मेरे रसूल के हाथों से हुई अल्लाह अकबर मेरे मदनी आका के गुलाम फरमाते हैं एक दिन हम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए जोहर का वक्त था रुखे ज़ैबा की ज़ियारत हो रही थी और साहबे किराम का मामूल ये होता था बस वो बैठ के ना हुजूर का चेहरा ही तकते रहते थे रब ने वो सोना चेहरा बनाया ही ऐसा था ना कि पूरी कायनात में इतना हुस्न किसी में ना आया ना किसी ने देखा न सुना जो हुस्न रुखसारे मुस्तफा में झलकता था इसलिए तो मेरे गोलड़े के पीर ने कहा था ना मेरे मुर्शिद करीम बाबा सईद मेरे अली शाह इसलिए तो आपने फरमाया था ना कि कोई सुबह दा सवेरा है तार जोड़ ना लाना बस बहुत कंजूसी हो गई थोड़ी कोई सुबह दा सवेरा है सारी दुनिया तो सोना मेरे मदनी दा चेहरा है अच्छा मतलब मैं पढ़ा है कोई सुबह दा सवेरा है नहीं जी नहीं जी नहीं 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 मेरा तो पूरा नहीं गया जरा पूरा पूरा हो ना पूरा जरा कोई सुबह दा सवेरा है कोई सुबह दा सवेरा है कोई सुबह दा सवेरा है सारी दुनिया तो सोना सोने मदनी दा चेहरा है सोने मदनी दा चेहरा है जी सोने मदनी दा चेहरा है सारी दुनिया तो सोना सोने मदनी
मदनी करीम के गुलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए मेरे नबी के हुस्ने लाजवाल के जलवे तकते रहे। असर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, अंधेरी रातें गए, चांद चांद नहीं है, रास्ते में अंधेरा है। गुलामाने पैगंबर वापस घरों को जाने लगे। अर्ज किया का जी रास्ते में अंधेरा है, दुश्मन हर्षनातुल अर्ज का, सांप कीड़े मकोड़ों दीगर जानवरों का खतरा है और खड्डे नाले शाले में गिरने का अंदेशा है। हुजूर रोशनी नहीं, रोशनी नहीं, अब क्या करें। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं चिराग तो लेके नहीं बैठा जो तुम्हें दे दूं। मेरे आका ने इधर उधर देखा, एक लकड़ी उठाई, अपने हाथ में पकड़ी। उधर सहाबा फरमाते हाथ में पकड़ के हुजूर ने अपने गुलामों को थमाई। उधर नबी के सहाबी के हाथ में आई, अचानक उसमें रोशनी आ गई। क्या हो गया फिर? ऐसा भी हो कितनी कितनी फरमाते हैं 3 गज अग्गा 3 गज पिछा, राउंड अबाउट 3 मीटर रोशनी। कहते हैं हम चले सुभान अल्लाह पढ़ते, हाय हाय हाय। हाँ कहते हैं ऐसी जगह गए कि अद्या की ग्रां जाना है तो अद्या दूए ग्रां जाना है। हाँ अद्या मलोड़ ते अद्या बरकऊ हुण के करा, लेट है के ग्रुप 2 ने तो साबी सन ना, निस्बतों के कायल सन, निस्बतों के भी कायल थे, बरकतों के भी कायल थे। हाँ तवज्जो है ना, साहबी थे। जरूरी मरवा साहबी थे ना, निस्बतों के कायल थे, निस्बतों के। अब उन्होंने क्या किया, देखा कि यार अब इधर जाने तो एक और छड़ी उठाई, एक और लकड़ी उठाई, दोनों को आपस में मला। साबी फरमाते हैं अल्लाह की कसम ये जो दूसरी साथ मले गई ना, इसमें भी नूर आ गया। अल्लाह पहली तो थी हुजूर के हाथ से दूर। यहां से हमारे उलमा फरमाते हैं कि इससे साबित होता है कि जो आगे निस्बत की निस्बत होती है उसमें भी असर होता है। इसलिए ये जो हम बैत करते हैं ना वलियों की, तो वहां शजरा होना जरूरी होता है। अद्धे राह जो जम्मे पल्ले दे पीर पीर नहीं होंगे, जिन्हें ना प्यो पता, ना दादा पता, ना परदादा पता, ना सिलसिला पता। एक दिन मैं की को पूछे तेरा सिलसिला फलाना, मैं क्यों ये किड़ा है, ये मेरे पीरा तो चले, वो जने दिया पुत्रा वो तेरे पीरा तो चले। शरीयत और तरीकत का उसूल यह है कि मुर्शिद कामिल वो हो सकता है कि जिसकी तरीकत जुड़ी हुई हो मदीने वाले आका से, यानी हुजूर के साहबी से उसका, बल्कि नीचे से ऊपर जाए ना, मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया, मुर्शिद का मुर्शिद, मुर्शिद का मुर्शिद, मुर्शिद का मुर्शिद, मुर्शिद का मुर्शिद, करते 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 हुजूर का कोई साहबी, साहबी से नबी, साहबी से कोई नबी। और वैसे ये पक्की बात है कि पूरी दुनिया में मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा कि पूरी दुनिया में फैज़ विलायत मेरे नबी का मौला अली के जरिए से चला। इसलिए इमामुल औलिया मौला अली हैं, शहनशाह विलायत मौला अली हैं। विलायत तो मैं नहीं शुरू किया, ये अहमद रज़ा बरेलवी भी घरों नहीं कड़े अकीदा, ये मुजद्दद पाक ने लिखा है। यार जने दे बच्चों तो नाल जनाब काजी सनाउल्लाह पानीपती मजरी तफसीर मजरी में उन्होंने लिखा है, इन्हें भी कलिया नहीं कड़िया। इमाम जनाबे मोहतरम इमाम अलूसी ने 4थी जिल्द, इमाम अलूसी 4थी जिल्द तफसीरुल मानी, और पीछे जुलाई काफी वाले, बस इतने ही हैं। इन सारे बुजुर्गों ने लिखा कि दुनिया में जितने भी वली बनते हैं उनको मोहर मौला अली की लगती है। इसलिए एक नंबर पीर चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। जिस पीर होते हैं ना कई जनाब तुम छल्ले छल्ले लगा के हल हिता हु बड़ा हिता वो कहते वो बड़ा पीर आई हुए अगे पीछे बड़े दुमम 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 है। तो एक नंबर पीर को चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका ही है, उसके सामने मौला अली का जिक्र हो,
उसके चेहरे शरीफ की जियारत करो। अगर चेहरे पे लेट वधना शुरू होए समझो फैज अली दा मिल रहा है। और मौला अली का नाम सुन के हजरत के कभी बखी में दर्द हो, कभी तो समझ लो कि जड़ियां हरकतां ने ना, इन्हां हरकतां तो पता चलता है कि ये अली पाक तो चिड़िया हुई शय आ, ते जिहड़ी शय अली पाक तो चिड़े वो और शय हो सकती है, रब दा वली नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों ये फकीर हर जलसे में मौला अली का जिक्र जरूर करता है। और हम क्यों ना कहे कि अहले नजर की आंख का तारा अली 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 कहते हुए मत शर्माओ, अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली आदम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली। जिसले तक सारे अली दी जरब नहीं लानी मैं गल कोई नहीं अगे टोरनी आए है। हम हैं अली के और हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली अली। जितने भी स्टेज वाले हो तुम भी आखना, चाहे उस्ताद हो, पीर हो, मुर्शद हो, सिराखियां ते आए, हम हैं अली के और हमारा अली अली। है। हम हैं अली के और हमारा अली अली। ओ जिहड़े पीछे बैठे हुए थोड़ा थोड़ा मुंह चक्का चिक्का होए शर्माए हुए बैठे हो, जरा हाथ चाके हम हैं अली के और हमारा अली अली। तो हुण अगली गल ही सुनो, अली अली करने नाल बंदा दूए पासे नहीं रलना। हाँ एक गल ज़हन च रखी, मैं इसीलिए मैंने आगाज नबी के साहबा के लफ्ज से किया था ताकि तबीयत में कोई छोटी मोटी ऊंची नीची गड़बड़, सुभान अल्लाह ऐ तक को पीछे मौला अली दे रोजा पाक दस सुनिया दा स्टेज दस रहे होंदा है। हाँ हमारे स्टेज रास्ते मुतय्यन कर रहे होते हैं कि असी कौन किड़ी मखलूक दा किड़ी कंपनी। हाँ नारा हैदरी हैदरी या अली। हुण कई लोगों दुए पासे छेड़ हो के ना तो आते हैं अली अली थोड़ा जा कट करे तो तू परसों जले नारे तकबीर अल्लाह अकबर परसों क्या सीन थोड़ा नारे भी हट मारो दुए पासे लग। ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत ईसा का जिक्र ही छोड़ दो। यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं, हजरत मूसा का जिक्र ही छोड़ दे। वो जणिया वो अपने तरह करते ने, असी उन्होंने रब दा नबी मनने आ, रब का खली अपना कलीम मानते हैं, रब का प्यार जनाब कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह मानते हैं, उनका मानना और है हमारा मानना और है। इसी तरह अली को उनका मानना और है हमारा मानना और है। हम अली को खुदा के नबी का प्यारा मानते हैं, खलीफा राबे मानते हैं, सच्चा खलीफा मानते हैं, मोमनों का पीर मानते हैं, सारे नबी के प्यारों का पीर मानते हैं। पहले जो खुलफा हैं उनके अलावा बाकी सारों का रहबरो रहनुमा मानते हैं। हजरत अली को मुश्किल कुशा मानते हैं, हम हजरत अली को ताजेदार हल अता मानते हैं, हम हजरत अली को इमामुल औलिया मानते हैं। नारे हैदरी। अच्छा ये जिन्हें हाथ बधे ने बिस्मिल्लाह नजर मेरी भी पई है, फिक्र ना करो। अगली गल भी सुनो, हुण सारे देखते हो तुम तो 500 जने हाथ बन के बैठे हो, नाम इसलिए नहीं है सिर्फ है इंज तक ना, मैं किसी पे तंज कभी की नहीं, लेकिन जना सुनिया ही महफिल च आवे ते उस उत्ते फिर असर ना होवे ते ये भी मां कबूल कोई नहीं। समझ गए? मेरे आका ने फरमाया अली
और तेरी मैं शान बताऊं या रसूलल्लाह क्या? फरमा ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। कोई मोमिन जाना तेरे नाल बुग़्ज़ नहीं रख सकना ते कोई मुनाफिक जाना तुहाडे नाल प्यार नहीं रख सकना। ते ये असीं हैदरी दा नारा या अली ला के दसदे आं असीं मुनाफिक ना। नारे हुण मैं तक तुसीं भी सजे खबे ज़ियारत फरमायो ना कि किहड़े दा हाथ नहीं चाण होया। नारे हैदरी आइया हुण मजा आया ना, मेरा दिल ठंडा होया यार। बिस्मिल्लाह। तो यकीन करो जिस जगह हजरत अली का जिक्र होता है वहां पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, खुदा के रसूल की निगाह करम होती है, क्योंकि नबी के जिक्र से अली खुश होता है और अली के जिक्र से नबी खुश होता है। और मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात और भी कर दूं, नबी की हर निस्बत से प्यार करना चाहिए। नबी की मुझसे पूछने वाले पूछते हैं अबू बकर उमर के नारे क्यों लगाता है? मैंने कहा मैं तो हज उम्रे के लिए जाता हूँ, अल्लाह की तौफीक मुझे दी हुई है। मैं जब रोज़े रसूल के सामने जालिए रसूल के सामने खड़ा होता हूँ ना, मेरी नज़रें अदब व हया से झुक जाती हैं, हुजूर के सामने मेरी ज़ुबान गंग हो जाती है। मेरे तख़य्युलात की परवाज़ उस वक्त इस कदर उरूज के बाम तक चली जाती है कि दिल दिल में ख्याल आता है और बारगाह सिद्दीकी में ये इल्तजा करता हूँ, वाह सिद्दीक तेरे नसीब पे सदके, वाह फारूक तेरे मुकद्दर पे सदके। और दुनिया 1-2 मिनट जाली के सामने खड़े होने को तरसती है, तू सदियों से हुजूर की साथ लेटा हुआ है, क़यामत तक हुजूर के साथ लेटा। मैं कुर्बान जाऊं सैयद नसीरुद्दीन नसीर के, उन्होंने कहा था ना क्या, वो शेर किस तरह है? नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए हैं। शान अबू बकर सिद्दीक, हाथ चाह के पता लगे डबल जोर लाके, शान सिद्दीक अकबर, शान फारूक आजम, शान मौला उस्मान ज़ुन्नुरैन और कुल्ले ईमान शान मौला अली। ये है सुन्नियत, ये है क्या? तो मेरा सोना भाई हाथ चमक जाए, रोशनी हो जाए, मैं सदके जनाबे कलीम पे, लेकिन तकमीले मौजज़ा मेरे रसूल पे हुई कि छड़ी को हाथ में लगाया, छड़ी में नूर आ गया, और वो छड़ी दूसरी छड़ी से टकराई, उसमें भी नूर आ गया। गोया नबी की निस्बत भी आगे नूर मुंतकिल करती है। अल्लाह ताला जिन दोस्तों ने इस महफिल पाक का तमाम किया, अभी मेरे ख्याल में मैंने चूँकि मेरा 2 बजे एयरपोर्ट में पहुँचना है कराची के लिए, बिल्कुल यहाँ अल्लाह करे अब रास्ते में कहीं रुकावट ना हो, तो बिल्कुल हमने मेरे पास मिनट्स हैं सिर्फ, बाकी ये महफिल जारी सारी है। तमाम अहबाब बाद अब बैठे हैं और अभी वो नातखानी वगैरह जो भी सिलसिला है, अल्लाह ताला सब का आना कबूल फरमाए। उलमा का इंतहाई तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने इस मोहब्बत के साथ इस महफिल को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए। सामिन जी वकार